जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल वज्र डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हूं, जिसे जानना और समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फ़ोन्स कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और सभी के सभी एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर हमारी भर्ती होगी या नहीं। और उन बच्चों के प्रश्न पूछने का कारण भी लाजमी है, क्योंकि अभी तक फरवरी 2020 के बाद एक भी ओपन रैली को नहीं कराया गया है। जिस भर्ती का अनाउंस कर दिया गया है उस भर्ती को भी पोस्टपोन किया जा रहा है और एक नया डेट जारी कर दिया जा रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। इसी बीच भारतीय सेना ने एक पॉलिसी जारी किया है, वो भी 11 पेज का। क्या है वो पॉलिसी, क्या है वो एडवाइजरी, इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो हो सकता है वो बातें आपसे छूट जाए जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके स्टेट, जिले और एरिया की भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आपको मालूम है, जो लड़के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, मैं केवल उन बच्चों के लिए ही भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज लेकर आते रहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वह बिल्कुल ही ऑथेंटिकेटेड होता है, यानी विश्वसनीय होता है, क्योंकि मैं क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी देता हूँ। और ये बात मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। अभी हम ऑलरेडी इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर है। इसे मैं पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कुछ लोग फेक करना शुरू कर देंगे। अब हम इसे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो ये है JCO/OR इनरोलमेंट सेक्शन और ये है रैली नोटिफिकेशन। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब हम इसे भी स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है अमेंडमेंट इन रिक्रूटमेंट रैली बाई IRO दिल्ली कैंट। अब हम इसे भी ओपन कर लेते हैं तो देखिए ये 11 पेज का पॉलिसी है, एडवाइजरी है, और ये केवल IRO दिल्ली कैंट के बच्चों के लिए निकाला गया है। यानी दिल्ली कैंट रिक्रूटमेंट रैली में बदलाव किया गया है, जिसे पूरे 11 पेज पर प्रकाशित किया गया है। हालांकि ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है अडेंडम टू रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन बाय इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट ऑफिस दिल्ली। इसका मतलब यह हुआ कि रिक्रूटमेंट रैली में कुछ जोड़ा गया है। फिजिकल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, स्पोर्ट्स, मेडिकल, यानी इन तीनों चीज़ों में ही बदलाव किया गया है। इन सारे पॉइंट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि एडवाइजरी जारी करने का मतलब ये निकाला जा सकता है कि शायद आपकी भर्ती को दिसंबर में करा लिया जाएगा। ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, पर मैं इसे पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता हूं जब तक कोई इंडियन आर्मी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन नहीं जारी कर देता है। अब बात करते हैं एडवाइजरी के बारे में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल पॉइंट्स है, जिसे मैं लास्ट में बताऊंगा। इसमें लिखा गया है कि जो IRO दिल्ली कैंट के बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, उनको इस बात का ध्यान रखना होगा। यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम फिजिकल QR, यानी मिनिमम फिजिकल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। इसमें कहा गया है कि इस पॉलिसी में जो चार्ट दिया गया है उस चार्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। अब मैं थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो देखिए ये रहा चार्ट। इस चार्ट के अनुसार ही आपका फिजिकल QR होना चाहिए। आपको आसानी से समझाने के लिए मैं अलग से एक चार्ट तैयार किया है, उसे उदाहरण देकर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये रहा वो चार्ट। इस चार्ट को हमारी टीम ने आपको समझाने के लिए तैयार किया है। सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर GD की। उसके पैमाना सभी वही रहेगा, जैसे एज, हाइट, चेस्ट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, लेकिन आपके वेट में चेंजेस किया गया है। यानी मान लीजिए जिस कैंडिडेट्स का एज 17.5 से 21 साल है और उसका हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो उसका मिनिमम वेट 52 kg होना चाहिए, और अगर उससे कम होता है तो कैंडिडेट्स को अंडर वेट माना जाएगा। अगर कैंडिडेट्स का एज 17.5 से 20 साल है तो उसका वेट
53.6 kg होना चाहिए। अगर कैंडिडेट्स का एज 20 साल 1 दिन और 21 साल तक है तो उसका वेट 66.5 kg होना चाहिए। अगर वेट इससे ज़्यादा पाया जाता है तो उसे ओवरवेट माना जाएगा। इसी प्रकार सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट एंड सोल्जर ट्रेड्समैन का भी होगा। अगर बदलाव होगा तो ओनली सोल्जर क्लर्क पब्लिक एसकेटी में होगा। अगर मान लीजिए कैंडिडेट्स का एज 17.5 से 23 साल, हाइट 162 सेंटीमीटर, तो उस कैंडिडेट्स का मिनिमम वेट 47.2 kg होना चाहिए। अगर कैंडिडेट्स का एज 17.5 से 20 साल है तो उसका वेट 57.7 kg होना चाहिए। अगर कैंडिडेट्स का एज 20 साल 1 दिन से 23 साल है तो उसका वेट 60.4 kg होना चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा वेट होता है तो उसे ओवरवेट में काउंट किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हाइट के अनुसार ही कैंडिडेट्स का वेट होना चाहिए। अब आते हैं इसके अगले पॉइंट्स स्पोर्ट्स पर। इसमें बताया गया कि बोनस पॉइंट्स या मार्क्स कौन कौन सा गेम के लिए दिया जाता है और कौन कौन सा गेम कहाँ से रिकॉग्नाइज्ड है और कौन कौन से गेम पर आपको बोनस पॉइंट्स मिल सकता है। अब मैं इसके लिस्ट को दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो सारे लिस्ट। अब इसके मेन पॉइंट्स मेडिकल्स पर आते हैं। इस एडवाइजरी में बताया गया है कि कैंडिडेट्स को कोविड-19 फ्री एंड नो रिस्क सर्टिफिकेट रैली साइट पर दिखाने होंगे। कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवाना होगा और नो रिस्क सर्टिफिकेट पर आपके और आपके माता पिता या गार्जियन के सिग्नेचर होंगे और इन दोनों सर्टिफिकेट को रैली साइट से ठीक 48 घंटे पहले यानी 2 दिन पहले ही इश्यू होना चाहिए। कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट और नो रिस्क सर्टिफिकेट मैं नीचे दिखा दूंगा और आप लोगों को समझा दूंगा कि इसे कैसे भरना है। आगे लिखा है कि सभी कैंडिडेट्स का रैली साइट पर थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा। अगर कैंडिडेट्स का टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है तो उस कैंडिडेट्स को अलग से रैली के लिए डेट अलॉट किया जाएगा। आगे लिखा है सभी कैंडिडेट्स को मास्क और ग्लोव्स हमेशा पहनकर रखना होगा। अब मैं आप लोग को कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट एंड नो रिस्क सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। तो ये रहा कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट। ये उसका एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में क्या क्या भरना है अब मैं इसे समझा देता हूँ। यहाँ पर डॉक्टर का नाम होगा, यहाँ पर हॉस्पिटल का नाम होगा, यहाँ पर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यहाँ पर कैंडिडेट्स का नाम होगा, कैंडिडेट्स के फादर का नाम होगा, यहाँ पर दिन होगा जिस दिन कैंडिडेट्स का एग्जामिन किया जा रहा होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वो दिन होगा। यहाँ पर डेट होगा जिस तारीख को कैंडिडेट्स का एग्जामिन किया जा रहा हो और यहाँ पर भी कैंडिडेट्स का नाम होगा। यहाँ पर डॉक्टर का सिग्नेचर होगा और यहाँ पर हॉस्पिटल और उसका एड्रेस होगा यहाँ पर और यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का राउंड स्टैंप होगा। अब नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो ये दिखाता ये है नो रिस्क सर्टिफिकेट। नो रिस्क सर्टिफिकेट का ये पूरा फॉर्मेट है। इसे कैसे भरा जाएगा इसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कैंडिडेट्स का नाम होगा, यहाँ पर कैंडिडेट्स का रोल नंबर होगा और इस खाली जगह पे कैंडिडेट्स कहाँ के लिए जा रहा है, जैसे कि IRO दिल्ली कैंट रिक्रूटमेंट रैली, तो यहाँ पर IRO दिल्ली कैंट भरना होगा। यहाँ पर कैंडिडेट्स का सिग्नेचर होगा और यहाँ पर डेट होगा। उसके नीचे यहाँ पर कैंडिडेट्स के पेरेंट्स यानी माता पिता का सिग्नेचर होगा या उसका गार्जियन, इन तीनों में से किसी एक का सिग्नेचर होगा और उसके माता पिता का नीचे एड्रेस होगा। यहाँ पर स्टेशन की जगह पे या 56 पे लिख सकते हैं या जहाँ पर कैंडिडेट्स के माता पिता रहते हैं या जहाँ पर कैंडिडेट्स रहता है उस जगह का नाम होगा और यहाँ पर डेट के नीचे यहाँ पर डेट होगा। तो ये था आज का मेन पॉइंट्स जिसे भारतीय सेना ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है। अगर हमारे द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद होगा तो चलते चलते यही कहूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।